everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome to my channel. So guys, अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हो तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वेस्ट है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड ऑलरेडी कर रखा है तो थैंक यू यार। चलो फिर बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आप लोगों ने देखा ही होगा कि भावना और पीहू जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि वो जो चाहते थे वो हो गया होता है। आरजी और हमारा भी ऐसा कपल होते हैं और ये दोनों कपल एक दूसरे को हक करके काफ़ी सुकून से बैठे होते हैं। तभी आरशी जो होती है वो हमारा को थप्पड़ मार के कहती है कि वैसे तुम्हें शर्म करनी चाहिए थी, तुमने मुझे बहुत रुलाया। तो हमारा फ़ौरन से कान पकड़ के कहती है, हम सॉरी ना, इडियट थी ना, इसलिए तुम्हें इतना रुलाया, अब से तुम्हें कभी नहीं सताऊंगी, सच्ची कसम से। तो आरशी परी अगर फिर से मुझे कभी सताया ना बेटा तो मैं ना तुम इतना मारूंगी कि तुम खुद को शीशे में पहचान भी नहीं पाओगी। तो हमारा कहती अरे अभी तो हमारे प्यार मोहब्बत के दिन है मेरी जान, कहाँ तुम मारने की बातें कर रही हो हमसे। हाँ तो आरजी कहती शर्म नहीं आती, देखो वो सुन रही है हमारी बातें। तो भावना और पीहू जो होते हैं वो हंसते हुए कहते हैं हाँ तो क्या हो गया, हम भी तो प्यार मोहब्बत करते हैं, तुम भी करो, चलो चलो कैरी ऑन। ऐसे मेरे पास एक आइडिया है। तो हर्षी जो होती है वैसे भावना को घूर के देखती है, कहती क्या मतलब क्या आइडिया। तो भावना कहती आइडिया ये है क्योंकि क्यों ना हम लोग साथ में कहीं आउटिंग पे चले, कितना अच्छा आइडिया ना। आई मीन तुम दोनों भी कपल, हम दोनों भी कपल, कितना मज़ा आएगा ना। तो हमारा फ़ोन से खड़ी होती कहती वाह यार ग्रेट आइडिया, बताओ कब जाना है। तो बहाना कहती अरे चिल, अभी सोचते हैं कुछ प्लान कर जाए। हमारा कहती अरे क्या प्लान करना, छोड़ो ना, ऐसे भी प्लान करके निकलेंगे तो ज़िंदगी कब जिएंगे, असल मज़ा तो इसमें बगैर प्लानिंग के घर से निकले। तो आरशी कहती हूँ हेलो मैडम, फिल्मी डायलॉग बाजी की ज़रूरत नहीं है, बगैर प्लानिंग के निकलेंगे तो कहीं भटक जाएंगे, प्लानिंग करके सोच समझ के बाहर निकल लो, और वैसे भी मुझे मेरी फैमिली को 100 बहाने बनाने होंगे। तो हमारा कहती जी जी मैडम जी, आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे हम लोगों में से तो किसी की फैमिली है ही नहीं, सिर्फ आपकी है। तो आशी हंसते हुए कहती है कि तुम लोग की फैमिली तुम्हारी बातों में आ जाएगी, लेकिन मुझे 1000 बहाने बनाने पड़ते हैं, 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं। पता है ना मेरी फैमिली बहुत संस्कारी टाइप की है। तो हमारा हंसते हुए कहती अच्छा हम मतलब किसी संस्कारी फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं ना, हमारी फैमिली कहाँ, हमारी फैमिली का कुछ स्टैंडर्ड नहीं है ना, यही मतलब है तुम्हारा कहने का। तो आरजी कहती देखो अब तुम जानबूझ के ना मुझे बातों में फंसा के ना लड़ाई करना चाहते हैं ना, इतना ही मन कर रहा है लड़ाई करने का तो साफ साफ बोल दो ना, ये नौटंकियाँ क्या कर रही हो मेरे सामने। तुम्हारा हंसते हुए कहती है हाउ क्यूट, जब तुम इस तरह उनसे लड़ती हो ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्या करूँ, मज़ा बढ़ा आते तुम्हें इस तरह सताने में। शेरनी लगती हो तुम जब इस तरह मुझसे लड़ाई करती हो, उफ। तो ऐसे क्या कि उसकी ऐसी नोजी ना ऐसे ऐसे खींची होती है। तो आरजी कहती तुम ना ज़्यादा मज़े मत लो मेरे, अभी तुमने मुझसे प्रॉमिस किया तो तुम मुझे सताओगी ना, और अभी से तुम्हारा सताना स्टार्ट भी हो गया। सही है, लोग सही कहते हैं कि बस हाँ बोलने की देर होती है, फिर आपका पार्टनर आपको बस इतना सताता है ना जैसे उसे परमिट मिल गया अब सताने का। तो हमारा कहती हाँ भाई देखो अब तुम मेरी हो, मैं तुम्हें प्यार करूँ तुम्हें सताऊँ, मेरा मन है ना जो मर्ज़ी करूँ। तो आरशी कहती जी जी, और ये देखा है ये क्या है, हमारा कहती क्या है, तुम्हारा हाथ है, और क्या, आरशी कहती जी जी ये मेरा हाथ है ना, तो मेरी मर्ज़ी है इसका हाथ के साथ मैं क्या करूँ, तुम्हारे गानों पे थप्पड़ लगाऊँ या फिर। तो हमारा कहती या फिर, ये थप्पड़ लगाने वाली बात छोड़ो, दूसरा बताओ ना, या फिर क्या। तो आरशी कहती या फिर दोनों हाथों से थप्पड़ लगाऊँ, ज़्यादा मत बनो ठीक है ना, आई बड़ी तुम। तो भावना हंसने लग जाती है, कहती बस करो यार कितना लड़ोगे, हमने इसलिए तुम्हारी सेटिंग नहीं करवाई थी कि तुम दोनों लड़ते रहो। तो हमारा कहती क्या यार क्या वर्ड यूज़ करियो, सेटिंग ऐसे तो मत बोलो, प्यार है मेरा। तो उसके बाद भी वो हंसते हुए कहती अच्छा जी, तो प्यार को सताने का हक किसने दिया तुम्हें। तो हमारा कहती मुझे मज़ा आता है ना जब मैं इसको इरिटेट करती हूँ, हाय, और इसका ये मासूम सा चेहरा, उफ, इतना प्यार आता है ना इसके इस चेहरे पे। तो आज ये कहती तुम ना ज़्यादा बनो मत ठीक है ना, और प्यार से रहना तो मैं रहो वरना मैं जा रही हूँ। तो हर चीज़ कह के जाने लगती है। तो हमारा ऐसे ऐसे पीछे से हक करते हुए कहती कहाँ जा रही हो पागल, आज हमारी पहली डेट है ना, अच्छा ठीक है अब नहीं सताऊँगी। तो ऐसे बोल के ऐसे ऐसे टाइट लिया करती है। तो आरशी जो होती है वो भी हमारे के हाथ पे से हाथ रखते हुए बोलती है कि पक्का नहीं सताओगी। तो हमारा कहती सोचेंगे। तो आरशी कहती देखा मुझे पता था। तो ऐसे बोल के हमारा हाथ ऐसे छुड़वा के पीछे होती है, कहती तुम ना कभी नहीं सुधरने वाली। तो हमारा ऐसे आरशी के करीब आते हुए उसके गालों को टच करके बोलती है अभी मैं बिगड़ी का हूँ जो सुधरूंगी, पहले थोड़ा बिगड़ने तो दो। तो ऐसे कह के वो आशी की चिक्स पे से करके किस करती है। तो आशी जो होती है वो शर्माने लग जाती है और कहती है कि क्या कर रही हो तुम, सब देख रहे हैं। तो हमारा कहती सब कौन देख रहे हैं, सिर्फ भाव में भी तो देख रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, देखने दो ना। तो आशी पीछे होके कहती है चुप मत करो। तो हमारा उतने ज़्यादा आशी के करीब जा रही होती है। तो भावना जो होती है वो कहती है चलो पीहू हम चलते हैं यहाँ से। तो ऐसे भावना पीहू का हाथ पकड़ के वहाँ से चल जाती है। तो आशी जो होती है वो पीछे से भावना को बुला रही, भावना मत जाओ प्लीज़। तो हमारा जो होती है वो आशी की बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाती है, कहती क्या हुआ,
उसे क्यों बुला रही हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तो आरशी कहती यही तो प्रॉब्लम है। तो हमारा कहती क्या मतलब, तो अब मैं तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हूँ। आरशी कहती नहीं। तो हमारा कहती फिर, आरशी कहती तुम थोड़ा दूर होकर बात करो ना, दूर होकर बात नहीं होती तुमसे। हमारा कहती होती तो है लेकिन मज़ा नहीं आता ना, है ना, इस तरह तुम्हारे बिल्कुल करीब आके तुम्हारी टमी में से हाथ टच करके, इस तरह तुम्हारी कमर में ऐसे हाथ डाल के ऐसे अपनी तरफ खींच के ना, तो नज़रों में देख के बात करने का ना एक अलग ही मज़ा है। तो ऐसे कहते कहते वो ऐसे आरशी की कमर में हाथ डाल के सब अपनी तरफ खींचती हैं। तो आरशी एकदम से हड़बड़ा जाती है और कहती है कि तुम प्लीज़ थोड़ा दूर हो जाओ ना। तो हमारा कहती क्या हुआ, क्यों दूर हो जाओ। तो आरशी कहती क्या कर रही हो, इतना पास क्यों आ रही हो मेरे। तो आरशी की हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो रही होती है और काफ़ी हड़बड़ा भी रही होती है। तो ये देख के हमारा को बहुत मज़ा आ रहा होता है, और वो और ज़्यादा आरशी को तंग कर रही होती है, उसके और ज़्यादा करीब जा रही होती है और ऐसे बार बार उसकी टमी को ऐसे ऐसे टच कर रही होती है। तो आरशी जो होती है वो ऐसे हमारा हाथ अपनी टमी से हटाती हो, कहती तुम ना ज़्यादा मत बनो, ठीक है, मुझे पता है सब तुम क्यों कर रही हो। हमारा कहती क्यों कर रही हो, आरशी कहती क्योंकि तुम्हें पता है मैं अनकम्फर्टेबल हो रही हूँ ना, इसलिए कर रही हो ना। तो हमारा कहती सोचा नहीं था कि तुम इतनी इंटेलिजेंट हो। तो ऐसे कह के ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है। तो आरशी ऐसे हमारा को पीछे की तरफ पुश करते हो, कहती तुम्हारी तो तुम नहीं बचोगे यार मेरे हाथ से। तो हमारा जो होती है वो ऐसे ही टेबल के पीछे ऐसे छुप रही होती है, कहती नहीं देखो क्या 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 कर रही हो, अब तुम मारोगी मुझे। तो आरशी कहती हाँ मारूंगी, तुम मेरे हाथ तो आओ, देखो तुम्हारी कैसे बैंड बजाती हूँ आज मैं। तो हमारा आगे और आरशी पीछे होती है। तभी भागते भागते आरशी जो होती है हमारा को पकड़ लेती है और कहती तुम ना, अब तुम देखो मैं तुम्हारे से क्या करती हूँ। हमारा कहती क्या करोगी, हाँ बताओ क्या करोगी। तो आरशी कहती क्या मतलब क्या करूँगी। तो हमारा जो होती है आरशी ऐसे क्लोज आ रही होती है, ऐसे एकदम उसकी लिप्स के करीब ऐसे अपने लिप्स लेके आ रही होती है, ऐसे कह कहीं सांसें छोड़ रही होती है और फिर ऐसे उसके नेक के करीब जाके ऐसे हल्की सी किस करती है, फिर उसके कान के पास रख कहती है बोलो ना क्या करोगी। तो आरशी से पीछे एकदम पुश करती है कि क्या 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 करूँगी, कुछ नहीं करूँगी, तुम जाओ यहाँ से, इनफैक्ट मैं ही जाती हूँ यहाँ से। तो आरशी से कह के वहाँ से जाने लगती है। तो हमारा जो होती है वो आरशी कैसे हाथ पकड़ती है और कहती है अच्छा ठीक है, I'm रियली सॉरी, मैं सच में तुम्हें तंग कर रही थी, या मैं क्या करूँ, जब तुम जब ऐसे नर्वस हो जाती हो ना, हाई और शाय फील करती हो, इतनी क्यूट लगती हो ना। अच्छा ठीक है अब नहीं करूँगी। आरशी कहती तुम ना ऐसे कहती हो लेकिन बार बार मुझे सताती हो, अब मैं जा रही हूँ, बस हाथ छोड़, मुझे जाने दो। तो हमारा जो होती है ऐसे आरशी का हाथ पकड़ के ऐसे नीचे नील डाउन होकर बैठ जाती है। आरशी कहती क्या कर रही हो। हमारा कहती वही जो मुझे पहले करना चाहिए था। तो आरशी ऐसे देख रही होती है कि कर ही क्या रही हैं। तभी हमारा जो होती है अपने पॉकेट से एक रिंग निकालती है और कहती है कि आई लव यू सो मच, क्या तुम मेरी बनोगी इस जन्म में, क्या आने वाले 7 जन्मों में, सिर्फ और सिर्फ मेरी। तो आरशी जो होती है वैसे थोड़ा शाय फील करते हुए अपने बाल ऐसे साइड पे कर रही होती है। तो हमारा कहती एक बात बोलूँ। आरशी बोलती है हाँ बोलो। हमारा कहती मेरे घुटने में दर्द है, जल्दी बोलो ना। तो आरशी कहती तुम ना कभी नहीं सुधरोगी। तो आरशी ऐसे अपना हाथ आगे करती है। तो हमारा जो होती है ऐसे उसे रिंग पहनाती है, उसके हाथ पे किस करते हुए ऐसे खड़ी होती है, उसके बाल साइड पे करती है और कहती है कि सच में मैं उस टाइम तुम्हें सिर्फ सता रही थी, लेकिन अब मेरा सच में मन कर रहा है कि मैं तुम्हें किस करूँ, तुम्हें बाहों में लूँ, क्या मैं तो ऐसे बोल के चुप हो जाती है। तो आरशी जो होती है वो ऐसे शर्माते हुए हमारा को हग कर लेती है। तो हमारा जो होती है वो भी आरशी का ऐसे टाइटली हग कर लेती है। तो हग करने के बाद ऐसे उसकी बाल साइड पे करती है, उसके ऐसे माथे के साथ अपना माथा मिलाती है और फिर ऐसे गहरी सांस लेते हुए ऐसे उसके फोrehead पे से करके किस करती है। तो आरशी जो होती है वो ऐसे आंखें बंद कर लेती है। तो हमारा ऐसे उसकी आइज़ पे भी किस कर रही होती है। तो वैसे किस करते करते हमारा जो होती है वो आरशी के लिप्स को बार बार देख रही होती है। तो आरशी ने आंखें खोली होती है, वो देख रही होती है कि बार बार मेरे लिप्स को देख रही है। तभी हमारा जो होती है वैसे आंखें बंद करके अपने लिप्स जो होते हैं आरशी के लिप्स के काफ़ी करीब लेके आती है और ऐसे किस करने वाली होती है कि तभी उसे फील होता है कि कुछ है। तो आंखें खोलती है, देखती है कि आरशी ने ऐसे अपने लिप्स पे अपना हाथ रखा होता है ना। तो हमारा हंसते हैं और उसके हाथ पे से ज़ोर से बाइट कर लेते हैं। आरशी कहती भूखी, काट डाला मुझे, तुम्हें खाने को घर में कोई कुछ नहीं देता क्या, जो मेरा हाथ ही खाना है तुम्हें, ऐसे चिल्ला रही होती है। तो हमारा हंसते हैं, कहती अच्छा जी तो ज़रा ये बताओ रोमांटिक लिप किस करनी थी ना, तो बीच में हाथ कैसे आ गया। जो भी हड्डी बनेगा उसका तो मैं यही करूँगी ना। तो आशी कहती तुम्हें शर्म ना आती, तुम ना ज़्यादा मत बनो। मेरा हाथ ऐसे ऐसे कर रही होती है, हाथ को ना झटका सा दे रही होती है। तो हमारा ऐसे आशी का हाथ पकड़ती है। तो आशी कहती तुम ना छोड़ो इसे। तो हमारा कहती अच्छा सॉरी ना। आशी कहती क्या सॉरी, तुमने ना ठेका उठा रखा मुझे तंग करने का, है ना, मैं ना सच में यहाँ से जा रही हूँ। तो हमारा आशी का हाथ ही नहीं छोड़ती। आशी कहती छोड़ो ना।
तो हमारा जो थी वहाँ पे किस कर लेती है जहाँ पर उसने पहले बाइट किया था हाथ में ना। तो वो आशी की सांसें से एकदम से तेज़ हो जाती है, इसकी तेज़ से ज़ोर ज़ोर से धक धक कर रहा होता है, वो एकदम बेबस खड़ी होती है। तो हमारा बार बार हाथ की उसी जगह पे किस कर रही होती है। तो आशी जो होती है वो हाथ छुड़वाते हुए बोलती है कि मुझे बहुत भूख लगी है ना, हम डेट पे हैं, तो कुछ खिलाओगी नहीं मुझे? हमारा कहती हाँ ज़रूर। तो उसके बाद हमारा जो होती है आशी को जो है वो टेबल के करीब लेके जाती है, उसे चेयर पे बिठा देती है और तभी वेटर को बुलाती है और कुछ खाने का ऑर्डर करते हैं। तो जब तक खाना नहीं आते दोनों बातें कर रहे होते हैं। तो आरशी जो होती है वो ऐसे बार बार अपने हाथ को देख रही होती है। तो हमारा जो होती है वो अपनी चेयर जो है बिल्कुल आरशी की चेयर के पास आके रखती है। तो आरशी कहती है कि क्या कर रही हो? हमारा कहती वो वहाँ से ना तुम सही से दिख नहीं रही थी, तो इसलिए यहाँ पे बैठी हूँ, एकदम पास है, तुम्हें देखोगी ना। तो आरशी हंसने लग जाती है कि तुम ना सच में पागल हो। तो आरशी इधर उधर देख रही होती है। हमारा कहती क्या हुआ? आरशी कहती मैं देख रही हूँ ये भावना और पीहू कहाँ चले गए। कहती असल में ना हम उनके बीच कबाब में हड्डी थे और वो हमारे बीच इसलिए वो कहीं और चले गए। तो आरशी हंसते हुए कहती है कि ऐसा भी क्या करना था जो हम हमारे सामने नहीं कर सकते थे? तो हमारा कहती वही सब जो हम यहाँ पे नहीं कर रहे। तो आरशी कहती क्या मतलब? तो हमारा हंसते हुए कहती कुछ नहीं, लोग खाना आ गया तुम्हारा। तो उसके बाद खाना आते हुए दोनों जो होते हैं खाना खा रहे होते हैं। तो आरशी तो बिल्कुल एक छोटे से बच्चे की तरह, जैसे खाने को देख कर खुश नहीं हो जाता बच्चा, उसका फेवरेट खाना जब सामने आता है, एकदम आरशी का वही हाल होता है। वो तो बस बच्चों की तरह टूर पड़ती है ना खाने पे। तो हमारे देख के काफ़ी खुश होती है और कहती है कि तुम इतनी क्यूट हो एकदम बच्चे की तरह और मैंने तुम्हें इतना ज़्यादा सताया, आई एम सॉरी। आरशी बोलती है सॉरी तो तुम्हें बोलना चाहिए लेकिन ऐसे नहीं, कान पकड़ के। तो हमारा फ़ौरन जैसे आरशी के कान पकड़ लेते हैं। आरशी कहती मेरे नहीं अपने। हमारा कहती देखो अब जो मेरा है वो तुम्हारा है और जो तुम्हारा है वो मेरा है। तो आरशी कहती तुम ना कभी नहीं सुधरने वाली है ना। तो हमारा हंसते हुए कहती है अच्छा ठीक है, बुक्कड़ खुद ही खाओगी मुझे भी खिलाओगी? आरशी बोलती हो तुम्हारे हाथ है ना, चलो खाओ। हमारा बोलती हाथ तो है और खा भी सकती हूँ लेकिन रोज़ तो अपने हाथों से खाती हूँ, आज तुम खिला दो ना अपने हाथों से। तो आरशी हंसते हुए कहती है अच्छा जी, और वो किस खुशी में? तो हमारा कहती ठीक है मत खिलाओ मैं खुद ही खा लूँगी। तो हमारा जो होती है ऐसे खाने लगती है, तभी आरशी उसे अपने हाथ से खिला देती है। तो हमारा बहुत खुश होती है और वो ऐसे ही आरशी के सर पे ऐसे बार बार हाथ फेर रही होती है। तो आरशी कहती क्या हुआ? तो हमारा कहती कुछ नहीं तुम खाओ। तो आरशी ऐसे बच्चों की तरह खा रही होती है एकदम खुश होके। तो हमारा उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार से देख रही होती है और कहती है हाय, इसे ना जितना देखती हूँ ना उतना ज़्यादा इस पर प्यार आता है, ऐसा क्यों है यार, इतनी क्यूट क्यों है। और वहाँ दूसरी तरफ भावना और पीहू जो होते हैं वो बाहर ऐसे ही लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं ना। तो भावना जो होती है वो पीहू को कहती है कि मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ आज। पीहू कहती है हाँ आज मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो भावना कहती लेकिन दिल में एक डर भी है। पीहू कहती कैसा डर? भावना कहती वही डर जो हमारे साथ हुआ था वो इन दोनों के साथ ना हो। तो पीहू कहती क्या मतलब? भावना कहती मिसअंडरस्टैंडिंग याद है हमारे बीच भी हुई थी, अगर उस टाइम तुम समझदारी से काम न लेती या हम दोनों के बीच हमारा न होती तो, सॉरी आई मीन आरशी न होती तो हमारा रिश्ता शायद कब का ख़त्म हो चुका होता है ना। तो भी हो गई थी तब वो हमारे साथ थी और अब हम उसके साथ रहेंगे हमेशा। जैसे उसने हमारे रिश्ते को प्रोटेक्ट किया था, अब हमारी बारी है उसके रिश्ते को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड आई प्रॉमिस मैं जो भी कर सकती हूँ ना उन दोनों के लिए मैं वो सब करूँगी। तो भावना ऐसे पीहू का हक कर लेती है। तो पीहू कहती है वैसे मैडम जी उनकी डेट तो हो गई होगी अब तक, लेकिन हमारी डेट का क्या? भावना कहती सॉरी, अगर हम वहाँ रहते तो मैं अच्छे से जानती हूँ आरशी को वो अनकम्फर्टेबल होती। पीहू कहती समझ सकती हूँ कोई ना। तभी भावना जो होती है वो देखती है कि सामने एक सनी माहौल है। तो वो ड्राइवर को कहती है कि भैया गाड़ी रोको ना जल्दी से। तो पीहू कहती यहाँ क्यों रुकवाई? भावना कहती डेट तो हम अभी भी कंटिन्यू कर सकते हैं है ना। पीहू कहती क्या मतलब? तो भावना ऐसे सामने की तरफ इशारा कर दिया। तो पीहू हंसने लग जाती है, कहती आर यू सीरियस? भावना कहती यस। तो उसके बाद ये दोनों जो होते हैं अंदर जाते हैं, टिकट्स वगैरह लेते हैं और इन्हें नहीं पता होता कि अंदर कौन सी मूवी लगी है, क्या मूवी लगी है। ये दोनों बस घुस जाते हैं और वहाँ जाके देखते हैं कि ज़्यादा रश नहीं होता, बहुत ही कम लोग आए हुए होते हैं और ये इन दोनों के लिए अच्छा होता है। ये दोनों बिल्कुल एंड वाली सीट पे जाके बैठ जाते हैं नुक्कड़ में जहाँ कोई भी नहीं होता। तो वहाँ पीहू ने ऐसे भावना को हक कर रखा होता है, दोनों एक दूसरे को हक करके बैठे होते हैं। तो पीहू कहती है कि वैसे कौन सी मूवी है, कुछ पता भी है? भावना कहती सच बताऊँ तो बिल्कुल नहीं। तो पीहू हंसती है, कहती तुम भी ना।
पता तो कर लेती, ऐसे ले आई कोई बकवास मूवी होगी तो। भावना कहती वैसे यहाँ मूवी देखने कौन आया, तो पीहू हंस के वो कहती है क्या मतलब। भावना कहती यार हम तो यहाँ कुछ और करने आया ना। पीहू कहती तुम मजाक कर रही हो है ना। भावना कहती नहीं बिल्कुल नहीं। तो तभी भावना जो होती है वैसे पीहू का किस कर लेती है उसके लिए उस पर। थे दोनों जो होते हैं एक दूसरे को लिप किस कर रहे होते हैं, क्योंकि अंदर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होता है तो किसी को कुछ पता नहीं होता क्या क्या हो रहा है। तो ये दोनों चेयर पे बैठे बैठे एक दूसरे को बहुत ज़्यादा किस कर रहे होते हैं। तो तभी वहाँ पे मतलब मूवी में ना एक रोमांटिक सीन आता है, तो ऐसे एकदम से शोर मचने लग जाता है क्योंकि फ्रंट वाली सीट पे सारे बॉयज़ बैठे होते हैं, काफ़ी हल्ला कर रहे होते हैं। तो पीहू ऐसे थोड़ा पीछे हो जाती है, तो भावना और पीहू दोनों थोड़ा हड़बड़ा जाते हैं। इन्हें लगता है कि शायद ये पकड़े गए किस करते हुए ना। तो लोग देखते हैं कि वो सामने रोमांटिक सीन चल रहा है। तो पीहू जो होती है वह ऐसे घूर के देख रही होती है क्योंकि सीन काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक होता है। और मुंह में जो लड़की होती है ना उसने काफ़ी मतलब शॉर्ट ड्रेस पहनी होती है, तो पीहू ऐसे से घूर के देख रही होती है। भावना को गुस्सा आता है, भावना कहती कि तुम यहाँ उसे देखने के लिए आई हो। तो पीहू कहती अरे नहीं मेरी जान मैं तो तुम्हें देखने के लिए आई हूँ ना। भावना कहती है मुझे देखो उसे मत देखो, मुँह तोड़ दूँगी उसको देखा तो। पीहू कहती अरे सामने वही है तो वही दिखेगी ना। भावना कहती ठीक है फिर अब तुम्हें सामने से मैं दिखूँगी। तो भावना ऐसे गुस्से में उठ के ना ऐसे पीहू की गोद में आके बैठ जाती हैं, ऐसे बिल्कुल टांगे से खोल के ना। तो पीहू कहती अरे क्या करियो कोई देख लेगा उठो। भावना कहती जो मर्जी देख ले मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम सिर्फ मुझे ही देखोगी। तो पीहू हंसते हुए कहती अरे मेरी चालीस क्वीन, तुम्हें तो पता ही है ना मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, तो फिर इतना चालीस क्यों करती हो। भावना कहती मुँह बंद करो, क्यों देख रही थी उसे घूर घूर के, शर्म नहीं आती। तो पीहू हंसी कहती अच्छा बाबा सॉरी, लेकिन मैं उस नज़र से थोड़ी देख रही थी। भावना कहती हाँ हाँ बहन वाली नज़रों से देख रही थी ना उसे। तो पीहू जोर जोर से हंसने लग जाती है। तो तभी भावना जो होती है उसके लिए उस पर से हाथ रखती है, चुप सबकी टेंशन हमारी तरफ करोगी क्या। तो पीहू कहती नहीं। तो भावना जो होती है वैसे पीहू के फोrehead पे किस करती है, वो कहती हाँ तुम मेरी हो तो सिर्फ मेरी ही हो, मैं तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ कि तुम किसी और की तरफ देखो भी ना तो मुझे आग लग जाती है, समझी। एक बात कहूँ। पीहू कहती कहो। भावना कहती है कि हमारे बीच में ना कभी कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं, सिर्फ तुम और मैं। पीहू कहती मैंने तो सोचा था कि हमारा एक बच्चा भी होगा, तो वो भी नहीं आएगा क्या। भावना कहती ऑफ कोर्स होगा यार, बच्चा तो होगा ना, लेकिन अगर तुमने उसे मुझसे ज़्यादा प्यार किया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम सारा प्यार मुझे करना और मैं सारा प्यार उसको दे दूँगी। तो पीहू कहती हाँ ये तो चीटिंग है भाई, मेरा सारा प्यार तुम लो और तुम्हारा प्यार वो बच्चा ले जाए। तो भावना हंसती है कि मेरे पास बहुत प्यार है, ठीक है ना, मैं तुम्हें भी दे सकती हूँ उसे भी दे सकती हूँ, लेकिन तुम सारा प्यार सिर्फ मुझे ही दोगी। तो पीहू हंसते हुए कहती है अरे मेरी जेलस छोरी इधर आओ तुम। तो पीहू ऐसे कह के भावना कैसे किस करने लग जाती है लिप्स पे। तो ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे को लिप्स पे बहुत ज़्यादा किस कर रहे होते हैं। तो उसके बाद भावना जो होती है ना वो ऐसे जानबूझ के पीहू के ऐसे नेक को बार बार टच कर रही होती है। तो पीहू कहती प्लीज़ जान मत करो ना यहाँ पे, सब अगर किसी ने देख लिया तो बहुत बुरा फंसेंगे हम। भावना कहती कोई नहीं देखेगा, वैसे भी एडवेंचर है ना, मज़े लो तुम। तो भावना जो होती है वो ऐसे पीहू के ऐसे नेक पे जोर जोर से किसेस कर रही होती है, बाइट कर रही होती है। तो वहाँ सामने मुंह में भी थोड़ा रोमांटिक सीन चल रहा होता है, लेकिन यहाँ तो उससे भी ज़्यादा रोमांटिक सीन चल रहा होता है। तो पीहू के मुंह से थोड़ी सी चीख निकल जाती है। तो भावना ऐसे उसके मुंह पे हाथ रखती थी क्या कर रही हो पागल लड़की। पीहू कहती तो इतने ज़ोर से बाइट क्यों किया, लेकिन किसी का भी इन दोनों पे ध्यान नहीं जाता क्योंकि सामने इतना रोमांटिक सीन चल रहा होता है, पीछे कौन देखेगा। तो ये दोनों मज़े से इंजॉय कर रहे होते हैं। तो ऐसे काफ़ी देर तक ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे के साथ रोमांस करते रहते हैं। मूवी भी एंड होती है, अब यहाँ पे इनका रोमांस भी एंड हो जाता है। तो भावना ऐसे देखती है कि मूवी एंड हो रही है, अब सबका ध्यान पीछे की तरफ आएगा और लाइट्स भी ऑन हो जाएंगी। भावना जल्दी से पीहू के ऊपर चढ़ती है और साइड पर के बैठ जाती है और ऐसे अपने कपड़े और बाल सेट करती है और पीहू भी। तभी सारी लाइट्स वगैरह ऑन हो जाती हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को देख के हंसने लग जाते हैं। और तभी पीहू सामने देखती है कि देखती है कि वहाँ सारे बॉयज़ होते हैं, मतलब एक भी लड़की नहीं होती। तो पीहू घबरा जाती है, वो भावना का हाथ पकड़ती कहती चलो यहाँ से। भावना कहती क्या, पीहू कहती जल्दी से उठो। तो पीहू ऐसे भावना का हाथ पकड़ के ना ऐसे बाहर की तरफ भाग रही होती है, तो पीछे से लड़के भी उन्हें फॉलो करने लग जाते हैं। तो भावना ऐसे पीछे देखती है कहती ये हमें क्यों फॉलो कर रहे हैं। पीहू कहती मुझे क्या पता, तुम बस चुपचाप चलो और पीछे मुड़ के ना देखना। तो ये दोनों जो होते हैं वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से भागने लग जाते हैं और वो लड़के भी इनके पीछे भाग रहे होते हैं। मतलब वो लड़के कम और गुंडे टाइप ज़्यादा लग रहे होते हैं, बड़े बड़े बाल, ऐसे गले में गुंडो टाइप चेन देख के तो भावना फुल ऑन डर जाती है। भावना कहती ये तो कोई गुंडे हैं। पीहू कहती हाँ इसलिए तो बोल रही हूँ भागो। तो ये दोनों ऐसे भागते भागते हॉल से बाहर निकल आते हैं और बाहर रोड पे आ जाते हैं। वहाँ देखते हैं कि अब कोई टैक्सी भी नहीं होती।
और वो गुंडे भी इनके पीछे आ चुके होते हैं। तो वो कहते हैं ओहो, हमने तो देखा ही नहीं, आगे फ़िल्म ही देखते रहे, असल फ़िल्म तो पीछे शुरू हो जाती ना, और हम तुम लोगों को देख लेते। तो पीहू कहती है कि इन लोगों का इरादा ठीक नहीं लग रहा। भावना कहती है वो तो मुझे भी पता है, अब हम क्या करें। तो तभी एक गुंडा जो होता है वैसे भावना के करीब आ रहा होता है, जैसे ही भावना को टच करने वाला होता है, तभी पीहू जो होती है उस गुंडे से ऐसे पीछे से होके ना उसके गले की वही चेन जो है वैसे पीछे की तरफ खींच दिया, जिसकी वजह से उसको सांस लेने में मुश्किल हो रही होती है, उसका गला बंद हो रहा होता है। तो वो कह रहे थे छोड़ो मुझे। तो पीहू भावना कहती भागो यहाँ से। भावना कहती पागल हो, तुम्हें छोड़ के नहीं भागूंगी मैं। पीहू कहती तुम्हें मेरी कसम, भागो यहाँ से। तो भावना जो होती है वो ना चाहते हुए भी वहाँ से फिर भागती है हेल्प लेने के लिए। और वो गुंडे के बाकी साथी भी तब तक पीछे से आ जाते हैं और वो पीहू को पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमारे दोस्त को मारोगी। तो वो लोग जो होते हैं पीहू को पकड़ लेते हैं। और पीहू तो यार बहुत ही मतलब खूबसूरत लड़की होती है, और उस दिन तो वो वैसे काफ़ी ज़्यादा रेडी हुई होती है। तो वो गुंडे जो होते हैं उसके साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश करते हैं, ऐसे कि उसके बाल टच कर रहा होता है, कोई उसके ऐसे नेक को टच कर रहा होता है, और कह रहा होता है कि एक लड़की भाग गई तो क्या, दूसरी तो हमारे पास है ना, इसे अंदर लेके चलो। तो सारे ऐसे उसे पकड़ रहे होते हैं। पीहू खुद को छुड़वाने की काफ़ी कोशिश कर रही होती है। वो ऐसे एक दो गुंडों को तो मारती भी है, लेकिन फिर से पकड़ी जाती है। तभी वहाँ पे पुलिस की गाड़ी की जो साउंड होता है ना, वो आ रहा होता है। तो सारे कहते हैं लगता है पुलिस आ गई, भागो यहाँ से। तो सारे गुंडे जो होते हैं वो भाग रहे होते हैं। तो पीहू उनमें से जो है एक को पकड़ लेती है और उसे अच्छा खासा मारती भी है और नीचे गिरा देती है। तो बाकी सारे अपनी जान बचा के भाग रहे होते हैं। तभी भावना जो होती है वो सामने आ जाती है, और पीहू उसे देख के उसके पास आती है, कहती तुम ठीक तो हो ना, तुम वापस क्यों आई, बोला था ना अकेली मत आना। तो भावना कहती रिलैक्स। तो पीहू कहती पुलिस कहाँ है। भावना कहती कोई पुलिस नहीं है यहाँ पे। पीहू कहती लेकिन, तो भावना कहती है कि शुक्र है मेरे यहाँ पे नेट चल रहा था, ये देखो। तो पीहू हंसने लग जाती है, कहती मतलब वो साउंड तुमने प्ले किया था, तुम ना सच में जीनियस हो। तो ऐसे उसे हक कर लेती है। तो भावना बहुत ज़्यादा रो रही होती है। पीहू कहती क्या हुआ। भावना कहती तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। पीहू कहती क्या हो गया, रिलैक्स, मैं एकदम ठीक हूँ, देखो मुझे कुछ भी नहीं हुआ। भावना कहती सब मेरी गलती है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। पीहू कहती अरे बाबू रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ ना। तो तभी वो गुंडा जो होता है जो अभी तक बेहोश पड़ा था वो उठ के आता है ऐसे ही पीहू को मारने के लिए ना। तो भावना जो होती है वो पीहू को पीछे की तरफ पुश कर देती है, और वो गुंडा जो होता है वो भावना को ऐसे पकड़ लेता है बालों से, और उसके बालों से पकड़ के ऐसे उसे दीवार में मारता है, जिसकी वजह से भावना को बहुत ज़्यादा असर पे लगती है, वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। तो पीहू ये देख के एकदम से पागल हो जाती है, और उस गुंडे को उसे पकड़ के बहुत ज़्यादा मारती है। गुस्से में एकदम से पागल हो जाने की वजह से उसे होश ही नहीं रहता कि वो क्या कर रही है, और उस गुंडे पर चढ़ के उसे इतना ज़्यादा मारती है, और देखती है कि वहाँ नीचे एक छोटा सा पेन गिरा हुआ है। उसे उठा के ऐसे ही उस गुंडे के ऐसे हाथ पे मारी जा रही होती है बार बार, तुम्हारी हिम्मत कैसे उसे छूनेगी। तो ऐसे उसे बहुत ज़्यादा मारती है, उसके हाथ से सारा खून निकल रहा होता है, इतना ज़्यादा उसे मारती है। और वो गुंडा किसी तरह पीहू को धक्का दे के वहाँ से अपनी जान छुड़वा के भागता है। तो पीहू जो होती है फिर वो भावना की तरफ देखती है, उसके पास जाती कहती भावना उठो प्लीज़, जान उठो, आंखें खोलो, तुम ठीक तो हो ना। लेकिन भावना तो बेहोश हो चुकी होती है। पीहू बहुत घबरा जाती है। वो ऐसे भावना को ऐसे गोद में उठाती है और बाहर मेन रोड की तरफ जाती है। तो वहाँ से वो कोई गाड़ी रोकने की कोशिश करती है हेल्प लेने के लिए, लेकिन कोई भी गाड़ी नहीं रोक रहा होता। पीहू को समझ नहीं आ रही होती वो क्या करे, और भावना भी नहीं उठ रही होती। तो पीहू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, वो बस ऐसे पागलों की तरह पीहू से भावना को गोदी में उठा के रोड पे भाग रही होती है। काफ़ी गाड़ियाँ रोकने की कोशिश करती है, हेल्प हेल्प चला रही होती है, लेकिन कोई भी उसकी हेल्प नहीं कर रहा होता। तो तभी पीहू जो होती है वैसे भावना को नीचे लेटाती है, अपना मोबाइल निकालती है, लेकिन देखती है कि मोबाइल में कोई सिग्नल वगैरह नहीं आ रहे होते। तो वो बहुत परेशान होती है, उसे समझ नहीं आ रहा था वो किससे हेल्प ले। तभी वो देखती है कि एक आदमी जो होता है अपनी साइकिल पे आ रहा होता है। तो भी उससे हेल्प मांगती है, उसे कहती है प्लीज़ मेरी हेल्प करो, आपको जितने पैसे चाहिए मैं दूंगी, इसको देखो, इसे पता नहीं क्या हो गया, इसे डॉक्टर की ज़रूरत है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, इसे डॉक्टर के पास लेके जाना होगा। तो वो कहता है कि मेरे पापा डॉक्टर है, मैं आपको उनके पास लेके जा सकता हूँ। फिर वो कहती प्लीज़ मुझे उसके पास लेके जाओ। तो वो कहता है कि मेरे घर पास में ही है, लेकिन यहाँ पे कोई सवारी नहीं मिलेगी, तो इसे लेके कैसे जाएंगे। फिर वो कहती मैं उठा लूँगी, तुम प्लीज़ मुझे लेके जाओ। तो वो साइकिल वाला लड़का मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं होता, वो बहुत यंग होता है, ऐसे 16-17 साल का होता है। तो पीहू जो होती है ऐसे ही भावना को गोदी में उठा के उसके पीछे पीछे भाग रही होती है। वो लड़का जो होता है वो इन दोनों को अपने घर लेके जाता है। तो उसके पापा जो होते हैं वो एक डॉक्टर होता है, लेकिन वो लोग काफ़ी ज़्यादा गरीब होते हैं। तो पीहू से कहती है कि प्लीज़ इसका इलाज करो, इसे पता नहीं क्या हो गया, बेहोश हो गई है, लगता है इसके सर पे बहुत ज़ोर से लगी है।
तो वो डॉक्टर जो होता है वैसे भावना की हार्ट बीट्स वगैरह सब चेक करता है और उसका अच्छे से इलाज करता है, सब पे पट्टी वगैरह भी करता है और कहता है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। तो कहती है ठीक है, तो ये आंखें क्यों नहीं खो रही? तो पीहू बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती है। तो डॉक्टर जो होता है वो ऐसे पीहू को समझाता है कि उसको थोड़ी लगी है ना, इस वजह से वो बेहोश है, आप टेंशन मत लो, आधे घंटे तक इसे होश आ जाएगा। तो होता भी ऐसे है, जैसे आधे घंटे सुपर टाइम होता है, भावना थोड़ी थोड़ी सी आंखें खोलती है और जब वो आंखें खोलती है तो बहुत घबराई हुई होती है। तो पीहू ऐसे उसे टच करती है तो भावना कहती है मुझे टच मत करो, दूर हो जाओ, कौन हो तुम? तो पीहू कहती रिलैक्स हो जाओ जान, मैं हूँ, देखो मुझे, देखो मैं हूँ पीहू। तो भावना ऐसे हक कर लेती है कि तुम ठीक तो हो ना? हम कहाँ हैं, हम ठीक तो है ना? पीहू कहती हम बिल्कुल ठीक है, तुम्हें क्या हो गया था? हाँ, सब ठीक है, टेंशन मत लो, इतना घबरा क्यों रही हो, मैं हूँ ना। तो भावना एकदम से घबराई हुई होती है और पीहू को काफ़ी टाइटली वाला हक किया हुआ होता है। तभी वो डॉक्टर वहाँ पे आते हैं और वो जैसे ही भावना को ऐसे छूने लगता है तो भावना ज़ोर से चीख मारती हो, कहती कौन हो तुम, मेरे पास मत आओ। तो पीहू कहती जान रिलैक्स हो जाओ, ये एक डॉक्टर है, सिर्फ तुम्हारा चेकअप कर रहा है, इसे करने दो। तो वो पीहू ऐसे भावना का टाइटली हाथ पकड़ के बैठी होती है, तुम कहीं मत जाओ। पीहू कहती कहीं नहीं जा रही, खड़ी हूँ तुम्हारे पास। तभी वो डॉक्टर जो होता है वो ऐसे भावना की आंखें वगैरह सब चेक करता है। तो वो पीहू कहती क्या हुआ, ये ठीक तो है ना? तो डॉक्टर जो होता है वो उसे 1-2 मेडिसिन देता है, कहते ये इसे खिला दो और सुबह तक ये ठीक हो जाएगी। तो वो पीहू कहती कि यहाँ कोई कैब वगैरह मिलेगी, हमें घर जाना होगा। तो वो कहता है यहाँ तो सिग्नल्स भी ठीक से नहीं मिलते, तो यहाँ तो कैब मिलना बहुत मुश्किल है, सुबह तक आप लोग को कोई सवारी नहीं मिलेगी, आप चाहो तो यहाँ रह सकते हो। तो पीहू कहती लेकिन, तो भावना से पीहू को इशारा करते हैं कि हम यही रुकेंगे। तो डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। पीहू कहती लेकिन हम यहाँ पे कैसे रुक सकते हैं, हम तो नहीं जानते भी नहीं है। भावना कहती यहाँ से जाना और भी ज़्यादा डेंजर है, तुम्हें अच्छे से पता है, यहाँ रुकना ही सेफ़ है। तो पीहू भी भावना की बात मान जाती है। तो भावना अभी तक बहुत डरी हुई होती है और पीहू को ऐसे कहीं जाने नहीं देते, ऐसे टाइटली से उसे हक करके बैठी होती है। तो पीहू भावना कहती जान तुम थक गई होगी ना, तुम थोड़ी देर सो क्यों नहीं जाती? भावना कहती नहीं मुझे नहीं सोना। तो पीहू जो होती है ऐसे लेट जाती है और भावना कहती है अच्छा इधर आओ मेरे पास। तो भावना ऐसे पीहू के शोल्डर पर ऐसे लेटी होती है उसे हक करके। पीहू कहती इतना क्यों घबरा रही हो, हम साथ हैं ना, जब तक हम साथ हैं हमें कुछ नहीं होगा। भावना कहती मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, मेरी गलती है, अगर मैं तुम्हें वहाँ पे लेके नहीं जाती तो ये सब होता ही नहीं है, मुझे क्या पता था वहाँ पे ये सब होगा। पीहू कहती वही तो बात है, तुम्हें क्या पता था, तुम कोई अंतर्यामी थोड़ी हो, अब रिलैक्स हो जाओ। और वैसे भी जो लिखा होता है वही होता है, शायद हमारी किस्मत में ये लिखा हुआ था इसलिए हुआ है, और तुम इसको इतना नेगेटिव क्यों ले रही हो? हाँ थोड़ा पॉजिटिव भी तो लो, देखो हम दोनों ठीक हैं और अभी तक साथ हैं, फिर कुछ बुरा होता फिर टेंशन की बात होती ना, देखो सब ठीक है। भावना कहती अगर कुछ बुरा हो जाता तो? पीहू कहती तब भी मुझे कोई टेंशन नहीं थी, तुम तो सेफ थी ना। भावना कहती जान से मार दूंगी तुम्हें, और तुम्हारा क्या? पीहू कहती अरे मुझे कुछ नहीं होना था, मुझे पता है। भावना कहती लेकिन वहाँ पे हुआ क्या था, मेरे बेहोश होने के बाद क्या हुआ था, मुझे कुछ नहीं याद, बताओ मुझे। तो पीहू कहती कुछ भी नहीं, वो गुंडा बस वहाँ से चला गया और मैं तुम्हें यहाँ पे ले आई। भावना कहती बताओ ऐसे कैसे चला गया वो, मुझे तो नहीं लगता इससे आसानी से जाएगा, उसने तुम्हें कुछ हर्ट तो नहीं किया ना? पीहू कहती पागल हो, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक हूँ मैं। तो भावना ऐसे पीहू को टाइटली हक करके लेटी होते हैं, कहती आई एम सॉरी, आज के बाद मैं कभी ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करूँगी। पीहू कहती जान रिलैक्स, सब ठीक है। तो उसके बाद पीहू जो होती है वैसे भावना के फोरहेड पे से किस करती है। तो भावना पीहू को टाइटली हक करती है, कहती कभी मत जाना मुझे छोड़ के, हमेशा मेरे पास रहना, मैं तो बेवकूफ़ हूँ, तुम मुझे समझा नहीं सकती थी। तो पीहू कहती अच्छा ठीक है ना बाबा, आप चुप। और वहाँ आशी और हमारा जो होते हैं वो अभी भी वहीं उसी रेस्टोरेंट में होते हैं। तो हमारा जो होती है वो आशी से हाथ पकड़ के बैठी होती है और कहती सच कहूँ तो मन नहीं कर रहा, लेकिन अब हमें चलना होगा। आशी कहती कि थोड़ी देर और रुक सकते हैं हम यहाँ पे? तो हमारा कहती रुक सकते हैं अगर ये रेस्टोरेंट थोड़ी देर और खुला होता तो। उसका बंद होने का टाइम हो गया है, अब हमें जाना होगा। तो आशी कहती अरे इतनी जल्दी कोई कैसे बंद कर सकता है? तो हमारा कहती मैडम टाइम देखो, रात के 2 बज रहे हैं। तो आशी कहती क्या इतना टाइम हो गया? तो हमारा हंस के कहती हाँ। आशी कहती सच कहूँ तो मुझे टाइम का पता ही नहीं चला। हमारा कहती हाँ पता तो मुझे भी नहीं चला। ऐसे आज फ़र्स्ट टाइम मैंने लाइफ में कभी किसी से इतनी ज़्यादा बातें नहीं की, आज फ़र्स्ट टाइम किया है, वो भी सिर्फ तुम्हारे साथ। आशी कहती और मेरे साथ ही करनी है, अब तुम्हें आगे आने वाली अपनी पूरी लाइफ मेरे साथ ही तो गुजारनी है। हमारा कहती वैसे मैं सोच रही हूँ अगर तुम्हें कोई और लड़के पसंद आ गए तो? आशी कहती ऐसा कभी नहीं होगा, मुझे तुम्हारे अलावा कभी कोई पसंद आ ही नहीं सकती। हमारा कहती फिर भी सपोज करो आ गए तो क्या होगा? आशी कहती होना क्या है, कुछ भी नहीं होगा। हमारे कहती अरे मतलब मेरे अलावा कोई और तुम्हें पसंद आ गई तो तुम क्या करोगे? आशी कहती अरे ऐसा होगा ही नहीं। हमारा कहती सपोज तो कर लो। आशी कहती अच्छा ठीक है, अगर ऐसा हुआ भी सही तो
मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। हमारा कहती मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, समझी, जान से मार दूंगी, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। तो आशी हंस के कहती है अच्छा ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा। हमारा कहती है अच्छा ठीक है आप चलेंगे। आशी कहती है। तो उसके बाद ये दोनों जो होते हैं ऐसे ही रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं और ऐसे एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल के ऐसे चल रहे होते हैं। तो रेस्टोरेंट काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, हमारा रुक गई रहता है। तो बाहर काफ़ी सारी कैब्स होती हैं। तो वो हमारा आशी को कहती है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। तो आशी बोलती है ज़्यादा 30 मार खा मत बनो, तुम यहाँ से कैब लेके अपने घर जाओ, मैं अपने घर चली जाऊँगी। तो हमारा कहती नहीं मैं पहले तुम्हें ड्रॉप करूँगी फिर जाऊँगी। तो आशी कहती अरे तुम्हें लेट हो जाएगा ना। तो हमारा कहती होना है तो होने दो, लेकिन तुम्हें घर छोड़ के जाऊँगी। आशी कहती अच्छा जी, घर में क्या जवाब दोगी, इतना लेट कहाँ थी। हमारा कहती वो मेरी प्रॉब्लम है ना, जब तक तुम सेफली घर नहीं पहुँच जाओगी मैं नहीं जाऊँगी। तो आशी कहती अच्छा जी और तुम्हारी सेफ्टी का क्या। हमारा कहती मैं कोई बच्ची हूँ, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। आशी कहती सेम हेयर, मैं भी छोटी बच्ची नहीं हूँ, अपना ख्याल रख सकती हूँ। हमारा कहती फिर से तुम्हें मेरे साथ आर्ग्यू करना है क्या है, कभी मेरी बात मान भी लिया करो। तो आशी हंसते हुए ऐसे हमारा के फेस का से टच करके वो कहती है कि अच्छा ठीक है, लेकिन फिर तुम्हारा क्या, मुझे भी तो तुम्हारी सेफ्टी की फ़िक्र रहती है ना। तो हमारा ऐसे उसके हाथ को ऐसे पकड़ के उसके हाथ पे किस करते हुए कहती है कि ठीक है, मैं जब घर जा रही होंगी तो मैं कॉल पे रखूँगी, ठीक है अभी चलो। तो आशी हंसने लग जाती है, कहती ओके। तो उसके बाद हमारा आशी के लिए जो है वो गेट खोलती है। तो आशी देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और फिर हमारा उसके पास बैठती है और ड्राइवर को आशी का एड्रेस देती है। तो ड्राइवर गाड़ी चला रहा होता है और हमारा जो होती है ऐसे आशी के हाथ की तरफ देख रही होती है ना, बार बार ऐसे एक फिंगर से उसके हाथ को टच कर रही होती है। तो आशी कहती क्या, तो हमारा बार बार ऐसे टच कर रही होती है, कुछ बोल नहीं रही होती। तो आशी समझ जाती है कि मेरा हाथ पकड़ना चाह रही है। तो आशी ऐसे अपना हाथ ऐसे सीधा हथेली के रख करके रख देती है। तो हमारा ऐसे फ़ौरन से उसका हाथ पकड़ लेती है और ऐसे स्माइल कर रही होती है। तो आशी हंसते हुए कहती है पागल। तो हमारा कहती है हाँ अब वो तो मैं हो गई हूँ तुम्हारे प्यार में। तो उसके बाद आशी और ज़्यादा स्माइल करती है। तो ऐसे ही बस एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं और स्माइल्स पास करते रहते हैं। तो आशी कहती है कि क्या हुआ, कुछ बोलोगी नहीं। हमारा कहती सच कहूँ तो बोलना इतना कुछ है लेकिन समझ नहीं आ रहा कि बोलूँ क्या। आशी कहती जो दिल में बोल दो। हमारा कहती फ़िलहाल तो खुद को थप्पड़ मारने का दिल कर रहा है। आशी कहती वो क्यों। हमारा कहती अरे तुम इतने टाइम से मेरे साथ थी लेकिन मैं तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाई। हद नहीं होंगी वैसे, तुम इतनी क्यूट हो लेकिन मैं कभी क्यों नहीं समझ पाऊँ, क्यों लड़ती रहती थी तुमसे। आशी कहती हाँ इस बात पे तो तुम्हें खुद को थप्पड़ मारना ही चाहिए। तो हमारा हंस के कहती अच्छा जी तो आपका क्या, अभी तो हर टाइम लड़ती रहती हो ना। तो आशी जो होती है वो ऐसे हमारा के करीब आ रही होती है। तो हमारा कहती क्या हुआ। तो आशी ऐसे उसके शोल्डर पे सर रखती है, कहती सॉरी बट अब कभी नहीं लड़ूंगी। तो ऐसे शोल्डर पे सर रख के ऐसे उसके हाथों में हाथ डाल के बैठी होती हैं। तो हमारा हंसती है और कहती है कि अच्छा जी बहुत प्यार आ रहा है। आशी कहती हाँ आ रहा है। तो हमारा कहती तो तुम्हारा रूम या मेरा रूम। तो आशी ऐसे पीछे होकर से थप्पड़ मारती, कहती क्या बकवास है। तो हमारा हंस के कहती यार मैं क्या करूँ, जितना मज़ा आता है ना तुम्हें तंग करने में, देखो देखो तुम्हारा फेस देखो कैसे एकदम लाल लाल हो गया है। तो आशी कहती तुम ना सच में, चलो हटो यहाँ से। तो आशी ऐसे हमारा का हाथ छोड़ के पीछे साइड पर के बैठ जाती हैं। तो हमारा ऐसे थोड़ा थोड़ा आशी के करीब आके बैठ रहे होते हैं। आशी कहती है अब क्या है। हमारा कहती है अच्छा ठीक है ना अब तंग नहीं करूँगी, ऐसे हाथ पकड़ो ना जैसे पहले पकड़ के बैठी थी और शोल्डर पे सर रखो ना। आशी कहती जाओ नहीं रखना। तो हमारा कहती सोच लो। आशी कहती क्या है नहीं रखना ना। तो हमारा जो होती है वो ऐसे ही आशी के पीछे की कमर पे ऐसे हल्के हल्के से ऐसे अपनी फिंगर से कुछ कर रही होती है। तो आशी कहती क्या कर रही हो। हमारा कहती कर लो ना वैसे हक जैसे किया हुआ था। आशी कहती जाओ नहीं करना। तो हमारा बार बार ऐसे उसकी बैक पे ऐसे से हाथ फेर रही होती है। तो आशी बोलती क्या कर रही हो तुम। तो तभी हमारा जो होती है ऐसे आशी की कमर में हाथ डाल के ऐसे अपनी तरफ खींच लेती है और फिर ज़बरदस्ती ऐसे उसके शोल्डर पे से सर रख देती, तुम नहीं कर लोगी तो मैं कर लूँगी, सिंपल। तो आशी हंसने लग जाती है और हमारे की चीज़ को ऐसे टच कर रही होती है। तो तभी ड्राइवर बोलता है कि मैम हम पहुंच गए। तो आशी बोलती उफ़ मेरा घर आ गया यार, ये मेरे पापा ने इतने करीब घर क्यों बनाया, दूर नहीं बना सकते थे क्या। तो हमारा हंसी लग जाती है, कहती उफ़ अब क्या करें, अब तो तुम्हें जाना ही होगा ना।
हाँ, तो हमारा कहती जाओ, आशी कहती दिल नहीं है, थोड़ी देर ऐसे रहने दो ना। तो हमारा भी हंसती है और वापस से आशी की शोल्डर पे ऐसे सर रख लेते हैं। तो ड्राइवर जो होता है वो कहता है मैम मुझे घर भी जाना है, पहले बहुत लेट हो गया है। आशी कहती है हाँ ठीक है। तो आशी जो होती है वो ऐसे गाड़ी से नीचे उतरती है, तो हमारा भी नीचे उतर जाती है। आशी बोलती है क्या, हमारा कहती तुम जाओ अंदर। तो हमारा कहती है कि जाओ ना। आशी कहती नहीं, पहले तुम गाड़ी में बैठो। कहती तंग नहीं करो, जाओ। तो आशी जो होती है वो जा रही होती है। हमारा कहती ऐसे जाओगी। आशी बोलती फिर कैसे। तो हमारा ऐसे आशी का हाथ पकड़ के से अपनी तरफ खींचती है और ऐसे उसकी कमर में हाथ डाल के ऐसे ही उसकी लिप्स के करीब अपने लिप्स लेके जाती है। आशी कहती क्या कर रही हो, कोई भी देख लेगा। तो तभी हमारा जो होती है वो ऐसे आशी के कान में कुछ कहती है और फिर उसके चिक्स पे से किस करके वापस गाड़ी में बैठ जाती हैं। तो आशी वहीं पे खड़े होकर हंसती रहती हैं और तभी हमारा इशारा करती है कि जाओ अंदर। तो आशी जो होती है वो फिर घर के अंदर चल जाती है। तो हमारा ड्राइवर को बोलते हैं कि चलो। तो उसके बाद हमारा भी अपने घर चल जाती है और घर जाने के बाद हमारा बहुत ज़्यादा खुश होती है। उसने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि उसे आशी से प्यार हो जाएगा, और प्यार होने के बाद ये जो फीलिंग्स वो महसूस कर पा रही थी उसके लिए वो बहुत नहीं और बहुत अच्छी थी, जो उसे सुकून दे रही थी। बार बार आशी के बारे में सोचना और उन दोनों के बीच में जो भी फर्स्ट डेट पे हो वो सब सोच सोच के वो शाय फील करना, ये सब हमारा को सुकून दे रहा था। और वहाँ आशी का भी यही हाल था, वो भी हमारे के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रही थी। तो आशी जो होती है हमारा को मैसेज करती है, कहती तुम घर पहुँच गई। हमारा बोलती हाँ। आशी बोलती तुमने बोला था कि तुम मुझे कॉल पे रखोगी। हमारा बोलती तुमने तो कॉल की ही नहीं, तो कैसे रखती। आशी बोलती हद है, मैंने नहीं की तो तुम नहीं कर सकती थी। हमारा कहती नहीं, मुझे लगा कि तुम ट्रबल में ना फंस जाओ इसलिए। आशी बोलती तुम ना। तो तभी आशी कहती अच्छा ठीक है, गुड नाइट, तुम सो जाओ। हमारा कहती ठीक है, तुम भी सो जाओ। सो गाइस फाइनली इन दोनों की लव स्टोरी जो है वो बगैर किसी ब्रेक के चली जा रही होती है। और वहाँ भावना और पीहू की ज़िंदगी में तो नई नई ट्विस्ट चल रहे होते हैं। सो गाइस अब देखना ही है कि आने वाली स्टोरी में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ना चांस पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो, कमेंट कर लो, शेयर कर लो। एंड चैनल पे नहीं हो तो यार जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। लेकिन पुराने भी हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत ही ज़्यादा गलत बात है, कर लो यार जल्दी से। एंड हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। ओके देन टाटा बाय बाय।